वेलकम टू एसएस डिवाइन स्कूल। माई सेल्फ बीना बौसमिया। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी देखेंगे। तो जूम लेक्चर में मैंने ये एक बार ये पाठ करवा दिया है, हम दूसरी बार देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी। तो किसने लिखा है? लल्लू भाई रबारी ने। तो अभी हम थोड़ा ये पैराग्राफ है ना, ये समझेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है या आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। आपको पता है ना, कुत्ता तो वफादार जानवर होता है। तो यहाँ पे कुत्ता और बंजारे की बात की गई है। अभी आ गए हम पूरी कहानी देखेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहां चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था।
उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाका, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, यह मैंने क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। आपको बुक में कैसे लिखना है वो अभी मैं बताऊंगी। ओके, पहले हम चैप्टर का हेडिंग देंगे, फिर बाद में शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद में मुहावरे लिखेंगे, उसके बाद में कहावत है वो लिखेंगे, और उसके बाद में हम अभ्यास स्टार्ट करेंगे। ओके, बराबर। तो अभ्यास का फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य पढ़िए। तो आपको जो वाक्य में हुआ हो ना, समाधि, बंजारा, वो वाक्य आपको पढ़ना है, तो ये लिखना नहीं है ना। अभी हम देखेंगे ये सेकेंड वाला, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो उसका फर्स्ट है ना, समाधि क्यों बनाई जाती है, तो ये आपकी वॉक बुक में है, तो आपको वॉक बुक में से देख के लिख लेना है। ओके, उसके बाद है, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो ये WB में क्वेश्चन नंबर 5 का 6 देखे मतलब उसमें से लिख ले आप। ओके, फिर आपका है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, और आपको मैं बोलती जाऊँ तो आपको लिख लेना है। ओके, कुत्ता अपनी मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। तो ये हो गया आपका, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है। उसके बाद है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता, तो उसका मैं बोलूँगी, आपको नंबर 4 का मैं बोलूँगी, आपको सुनना है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य
देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व होता। बराबर। तो ये हमारा नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो ये आपका वर्कबुक में WB मतलब वर्कबुक। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो ये भी आपकी वर्कबुक में है। पेज टर्न। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपको ओमिट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी वर्कबुक में है, आपको देख के लिख लेना है। उसके बाद है आपका स्वाध्याय। तो ढांचे पर से कहानी लिखे। तो आपको ये कहानी अभी तो बनानी आती होगी, मैंने पिछले साल आपको सिखा दी है 6th स्टैंडर्ड में। तो आपको ये लिख लेनी है। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बराबर। तो ये फर्स्ट है ना, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो ये आपकी वर्कबुक में है, तो आपको वर्कबुक में से देख के लिख लेना है। उसके बाद है शेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी? तो मैं आपको बोलूँगी, आपको लिख लेना है। बंजारा सेठ के पास उधार रुपए लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी, है ना। उसके बाद है आपको सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो ये आपकी वर्कबुक में है ना, नंबर 4 है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देख जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। इससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही करना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारे की तरह पछताना पड़ेगा। बराबर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दूंगा। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी, है ना। देखो, बंजारे को बहुत दुख हुआ, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़की खेल रही है। फिर हमारा नंबर 4 है जो आपको ओमिट करना है। बराबर। नंबर 5, संज्ञा पहचानिए। सैनिक तो क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। देश तो जातिवाचक संज्ञा। नदी तो जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ हमारा अभ्यास खत्म होता है। हम भाषा सज्जता देखेंगे। ओके। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? हमें पहले ये देखना है, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ पे है, जिसका नाम भी चेंज नहीं हो सकता,
उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? तो व्यक्ति, प्राणी या स्थान। बराबर। इसके हम नाम चेंज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। तो ये सारे क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी नीचे है जातिवाचक। जो शब्द पूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा हैं। पूरी जाति को बोध कराते हैं उसको। हमारे देश के सैनिक बहुत बहादुर है। तो वो एक सैनिक की यहाँ नहीं बात हो रही है, सारे सैनिकों की बात हो रही है। हमारी गाय का नाम गौरी है ना। नदी को लोक माता कहते हैं। कुत्ता वफादार प्राणी है। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर हमारा क्वेश्चन ये 3 है ना, नीचे दिए संज्ञा शब्द को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। तो ये हमारी वर्कबुक में है, तो आपको देखकर ये लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।